नेहा, क्या बात है? इतनी खोई खोई और परेशान क्यों लग रही है? हाँ? कुछ नहीं मम्मी। नेहा, तेरे परेशानी की वजह मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन निकी को देख। राहुल ने निकी को कितना बड़ा धोखा दिया, लेकिन ये उसे भूल गई ना, माफ कर दिया इसने। उसने तुम्हारे पापा के साथ, मेरे साथ कितना बड़ा छल किया। उसकी वजह से तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए, लेकिन हम दोनों ने भी उसे माफ कर ही दिया ना। फिर तू उसे क्यों नहीं माफ कर देती नेहा? मम्मी, अगर राहुल ने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया होता तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने पापा को अधूरा कर दिया। निकी कहती है कि उसने राहुल को माफ कर दिया, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो जख्म निकी के दिल पर लगा है उसका मरहम कहाँ से आएगा मम्मा? कैसे भरेगा वो जख्म? नेहा, नेहा, जब यकीन हो गया है कि राहुल इस षड्यंत्र का जिम्मेदार खुद नहीं था, उसने जो कुछ भी किया अपनी माँ के लिए किया, अपनी मर्जी के खिलाफ, तो फिर उससे शिकायत क्यों? और जब मुझे यकीन हो गया है कि वो सब नाटक था, तो फिर दुख किस बात का? He's out of my mind completely, नेहा। राहुल बेकसूर है। अकेले में जो बर्ताव उसने मेरे साथ किया, वो इस सच की गारंटी है कि राहुल निहायत ही शरीफ और अच्छा लड़का है। जरा सोच नेहा, एक अकेली जवान लड़की उसके साथ कमरे में थी और उसने उसे छुआ तक नहीं। निकी बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा। उसने तुझसे माफी मांगी, तेरे कहने पर उसने खुदकुशी करने की कोशिश तक की। अब अपनी शराफत का और क्या सबूत देगा बेटा वो तुझे? नेहा, he loves you. He always loved you. समझने की कोशिश कर नेहा। इतना सब होने के बाद भी मेरी नजरों में उसके लिए बहुत इज्जत है। बस यहाँ रोकना। अपनी ममता को काबू में रख देवयानी। बेटा दुश्मन का हो गया है, क्या करेंगे उससे मिलकर? इतने पत्थर दिल पे रखे, एक और रख ले। लो। कम इन। हेलो मामा। हाय मम्मी। हाय बेटा। हेलो कृष्ण, तुम यहाँ कैसे? कुछ ऑफिशियल पेपर साइन करवाने थे। पेपर्स लाए हो? जी हाँ। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे उसे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। बाद में करता हूँ। मामा ये बैग यहीं रख दो। ओके। बाद में आ जाना नाश्ता करने। श्योर श्योर। थैंक यू मम्मी। कितना अच्छा लड़का है किशन, और कितनी बदकिस्मत है देवयानी। ये पैसा उसी आदमी के लिए है ना मामा? उसी से तुम्हारा मतलब? उस ब्लैकमेलर से जो मेरे मामा को ब्लैकमेल कर रहा है। कृष्ण, तुम्हारी इमेजिनेशन शायद ओवरटाइम करने लगी है। नहीं मामा, 2 और 2 को 4 करने की काबिलियत तो है मुझे। पहले किसी आदमी का ऑफिस में अर्जेंट फोन आता है, उसके बाद आपका मुझे फोन आता है कि 1 लाख रुपए लेके फौरन मैं यहाँ चला हूँ। और उससे तुमने अंदाजा लगा लिया कि वो रकम किसी ब्लैकमेलर के लिए चाहिए। मामा, हमारे यहाँ किसी भी आदमी या फर्म से कोई बिजनेस रिलेशंस नहीं है, और आपके पास तो दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड्स हैं। फिर आपको इतनी कैश की जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत लिबर्टी ले रहे हो कृष्ण। मुझसे इस तरह सवाल करने का हक किसने दिया है तुम्हें? मामा, मेरा ख्याल था कि आप मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं, इसीलिए हमेशा मैं आपकी भलाई के बारे में सोचता रहा। अगर कोई आपके साथ नाजायज हरकत कर रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं कुचल के रख दूंगा उसको। इतना जोश में आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपनी सोच को इतना बेलगाम करने की। जब वो बदमाश हीरा मुझे परेशान कर रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया था। आज भी अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें बता देता।
लेकिन जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बतलाऊं? यहाँ एक जमीन के टुकड़े में मैं इंटरेस्टेड हूं, खरीदना चाहता हूं उसे, बस उसी लिए पैसा मंगवाया था। ठीक है, अब तुम फॉरेन ऑफिस चले जाओ वापस। हम दोनों में से एक का वहां रहना बहुत जरूरी है। मामा मुझे झांसा दे रहा है। झूठ बोलने का मतलब ये रुपया उसी ब्लैकमेलर के लिए है। मम्मी जिस मंजिल की तलाश में है शायद उसका रास्ता बन गया। यहीं कहीं छुप कर इंतजार करता हूँ, शायद मंजिल मिल जाए। नगमा, क्या हुआ? किसे देख रही हो? किशन? किशन? अरे तुम कब आए यार? अभी अभी मामा के काम से आया था। भैया ऐसी भी क्या बेरुखी, हमको देखकर मुंह क्यों फेर लिया? और अब मिले बगैर जा रहे थे, क्या बात क्या है? नहीं, दरअसल जल्दी में था। देखो मियाँ, ये सब हमको मत सिखाओ। हम भी इश्क के स्कूल से निकले हुए नाकाम स्टूडेंट हैं। तुम्हारी इस बेरुखी को समझते हैं अच्छी तरह, इसलिए तुम्हें माफ करते हैं। अब चलो हमारे साथ। कौन? नहीं जावेद, अब मैं आग से दूर ही रहना चाहता हूँ। यार मेरे दोस्त, मजा तब है जब आदमी आग के पास बैठे और सेक भी ना लगे। कुछ समझ रहे हो? अब चलते हो कि उठा कर ले जाऊं? चलो। जावेद, तुम मानोगे नहीं, चलो मेरे साथ। जावेद, क्या जावेद मेरी बात सुनो। बैठो। लगता है मुझे इन दो अजनबियों को आपस में मिलाना होगा। ओके, कोई बात नहीं। किशन ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त मिस नगमा, और नगमा ये है मिस्टर किशन। हेलो बोलो यार। हेलो मिस्टर नगमा। हेलो मिस्टर किशन। क्या बात है, वेरी गुड। इसे कहते हैं मुकद्दर का खेल। अब बताओ क्या लोगे? कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं तो यहाँ मिलता नहीं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। कॉफी पीना। वेटर, वेटर। ये तो वही ब्रीफकेस है। इसका पीछा करना है, इस गाड़ी का। भाई हम तो भूल गए, हमें एक बहुत जरूरी फोन करना है। ओके, आप लोग बैठिए। जावेद, अरे बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। सुना था शादी कर रही हो। जी हाँ, आपने ठीक सुना था। पूछ सकता हूँ कौन है खुश नसीब? जावेद। मुबारक हो। शुक्रिया। बाय जावेद।
ये अचानक चला क्यों गया किशन? उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें पसंद नहीं आया और वो उठ के चले गए। कैसा सवाल? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं शादी कर रही हूँ और मैंने कहा हाँ। तुमने उससे झूठ कहा? अपने आप को उनके दिल से निकालने का यही एक तरीका था जावेद। तुमने सोचा कि तुम्हारा ऐसा कह देने से तुम दोनों भूल जाओगे एक दूसरे को, अजनबी हो जाओगे एक दूसरे के लिए। नगमा, तुम इश्क की इंटेंसिटी को अंडररेट कर रही हो। ये तो वो जज्बा है जिसके आगे मौत भी घुटने टेक देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस जवाब को सुनकर वो चला गया? नहीं। फिर क्या वजह थी? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं किससे शादी कर रही हूँ। मैंने कहा जावेद से। ये सुनकर वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाए। वाह नगमा वाह, तुम्हें भी कुर्बानी का बकरा मैं ही मिला। किशन मेरा दोस्त है नगमा, दोस्त क्या भाई से भी बढ़कर है। अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि मैंने दोस्त की अमानत पर डाका डाला? नगमा, मैं तो उन लोगों में से हूं जो दोस्त की दोस्ती पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकते हैं। तुमने मुझ पे गद्दारी की मोहर लगा दी। किशन मुझसे दूर रहे, मुझे भूल जाए, मुझे अपने दिल से निकाल दे। जावेद, इसी में तुम्हारे दोस्त की भलाई है। नहीं नगमा नहीं, इस तरह तो मैं उसे खो दूंगा जो मैं हरगिज नहीं चाहता। निकी की तरह तुमने भी मुझे इस्तेमाल किया नगमा। तुम लोग समझते क्या हो मुझे? अरे मैं भी इंसान हूं आखिर, मेरा दिल लोहे का नहीं है नगमा। मैं जाके उसे साफ साफ कह दूंगा कि तुमने उससे झूठ कहा। काश कोई मुझे भी समझ पाता, काश कोई मेरे लिए भी महसूस कर पाता कि मेरा दिल भी लोहे का नहीं है। जावेद, हेलो। हेलो मिस निकी मल्होत्रा। तुम कैसे हो जावेद? जिंदा हूं। Listen, I'm sorry. क्यों? फिर कोई जरूरत आन पड़ी है मुझे इस्तेमाल करने की? मैं तो जावेद तुम्हें हर महीने टुकड़े उठाने के बजाय एक ही साथ तसल्ली भर कर क्यों नहीं ले लेते? नरेश, ये ऑफर तुम मुझे पहले भी दे चुके हो। तब बहुत बड़ा मुंह खोल दिया था तुमने, इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ। ये मुंह तो अब और भी ज्यादा खुलेगा। क्यों? वसीयत की नीलामी लग रही है। इतना तो तुम्हारी बहन भी नहीं लगी यार। झूठ बोलने के पहले ये तो सोच लिया करो कि वो सुनने वाले को हजम भी होगा या नहीं। अगर मेरी बहन के पास 1 करोड़ होता तो उसे इस वसीयत की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने का चांस मिलता। एनीवे, 50 लाख की ऑफर करता हूं, कैश। बोलो। तुम बोली बहुत कम लगा रहे हो और इनफैक्ट मैं इंस्टॉलमेंट बढ़ाने की सोच रहा हूँ। क्या है कि हर महीने महंगाई बहुत बढ़ रही है ना। I will kill you one of these days. मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मेरी अननेचुरल डेथ हुई और वहाँ वसीयत तुम्हारी बहन के पास पहुंच जाएगी। धन संपत्ति से तो जाओगे ही, महलों से फुटपाथ पर आ जाओगे और बाप के कत्ल के इल्जाम में सूली पर चढ़ जाओगे। Get lost, you scoundrel. Get lost. बाय। See you next month.
इजी यंग लेडी, इजी। संभालो मुझे नरेश, कहीं खुशी के मारे मैं पागल हो जाऊं। तुम्हारे लिपस्टिक के मार्क मेरी गालों में देख के मेरी बीवी जरूर गुस्से से पागल हो जाएगी। आओ मिटा देती हूँ। बैठो। मैं दिल का मरीज भी हूँ। अरे हाँ, देखो मेरा भी दिल कितना उछल रहा है। अरे हाँ, डॉक्टर ने तुमको रेस्ट करने के लिए कहा है ना? ले जाओ, ले जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी दिल की धड़कनें सुनने के लिए बहुत बेचैन थी। क्यों? ये जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में कौन बसता है, मैं या बरखा। बीवियां घर में बसती हैं, दिल में नहीं। तो फिर दिल में कौन है? तुम? सच कह रहे हो? मैं झूठ कभी नहीं कहता। लोग भगवान को पूछते हैं, मैं हुस्न को। हुस्न तो बरखा में भी है। बेशक, लेकिन हुस्न और इश्क के दरमियान अगर कोई दीवार ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो हुस्न अपना हुस्न खो बैठता है। देखो सीधी सी बात है, हर वो चीज जो बड़ी आसानी से मिल सकती हो, किसी भी वक्त मिल सकती हो, अपनी कद्र खो बैठती है। चाहत की गर्मी को रखना हो तो दूरियां रखो, रुकावट रखो। प्यास होगी तभी तो पानी की कद्र होगी। इसीलिए तुम मुझे प्यासा रखते हो। प्यासा तो मैं हूं, जो खतरा उठाकर भी बार बार नदी के पास चला आता हूं। सच, जादू कर दिया तुमने। कब उतरेगा ये जादू? वो जादू ही क्या, जो चढ़कर उतर जाए। तुम फिर आ गई? नहीं आती तो तेरी पोल कैसे खुलती है? मक्कार कहीं का, पापा की वसीयत दे। पागल खाने से छूट कर आई हो क्या? कौन सी वसीयत, कैसी वसीयत? कैलाशनाथ मल्होत्रा की वसीयत, जिसके लिए तू नरेश मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके लिए तू ये बैग भर के लाया है। नरेश मल्होत्रा? मैं तो इस नाम से वाकिफ भी नहीं और इस बैग हूँ। को- खबरदार जो इस बैग को हाथ लगाया तो। तेरा भांडा फूट चुका है। नरेश मल्होत्रा से जो तेरी मुलाकात हुई है, मैं वहाँ मौजूद थी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वसीयत तेरे पास है, ये साबित हो चुका है। अगर ऐसा होता तो नरेश जैसा खूनी आदमी मुझे क्या जिंदा छोड़ता? नहीं छोड़ता, और उसने ये धमकी भी तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने कहा कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो वो वसीयत खुद ब खुद मेरे पास पहुंच जाएगी और वो सूली पर चढ़ जाएगा। वो डर गया और चुप हो गया। देखिए, मैं फिर इनकार करता हूँ। मैं नरेश मल्होत्रा को नहीं जानता, ना ही मैं उसे मिला हूँ और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की है। And now, just get out. देखो प्रकाश, मेरा नाम देवयानी है और मैं 2 खून कर चुकी हूँ। क्या? हाँ, और उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। नरेश को फांसी का डर है, इसीलिए तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़े हुए है, लेकिन मुझे वो डर भी नहीं है। और अगर मुझे फांसी लग भी गई तो इस वसीयत का लाभ मेरे बेटे और अशोक को मिलेगा और नरेश से मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। बहुत बोझ, बहुत डरा धमका लिया मुझे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम देवयानी हो तो मैं भी प्रकाश हूं। तुमने तो सिर्फ 2 खून किए होंगे, लेकिन मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर चुका हूं। अगर तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो मैं भी अपनी असलियत पर आ जाऊंगा और तुम्हारी लाश की हड्डियां तुम्हारे बेटे तक को नहीं मिलेगी। Is that clear? गरम है? हाँ तैयार है। अरे किशन, पापा कहाँ हैं? पता नहीं, मैं तो खुद नहीं तलाश रहा हूँ। अरे अपने कमरे में भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा मौका खो दिया तूने किशन। मामा रुपया लेके जरूर ब्लैकमेलर के पास गए होंगे। किशन, तुम एक काम करो, तुम अपनी बहनों के पास ठहरो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। मामी, हाँ। मामी, मामा ने मुझे फॉरेन बॉम्बे लौट जाने को कहा था। ओह, अगर देख लिया तो नाराज होंगे।
मैं चलता हूँ मामी। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय। बाय बाय सी। नेहा ऐसी बीमारी की हालत में कहाँ चले गए नरेश? भगवान ना करे कुछ हो गया तो। मैं उन्हें देख कर आती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। मम्मी हम लोग भी चलते हैं साथ में। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कॉफी शॉप की तरफ देखो, मैं यहाँ देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है? ठीक है, चलो। तुम भी खाओ ना। थैंक्स। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगते? नहीं, मेरे होठों से लगने के बाद भी? तुम्हारे होंठों से लगने के बाद तो जहर भी चलेगा। तो लगाओ अपने होठ, इसी बहाने आउटडोर में होठों से मुलाकात हो जाएगी।